Hello, good morning students. Our today's topic is regulation of heartbeat. All of you know that heart is myogenic. सबको पता है ये हार्ट कैसा है? मायोजेनिक. हार्ट अपने आप क्या करता है? स्टिमुलेशन क्रिएट करता है. किसके थ्रू क्रिएट कर रहा है? दैट इज एसए नोड. ठीक है, तो एसए नोड की तरह ये स्टिमुलेशन को क्या करेगा? अपने पास में लेगा और आगे एबी नोड को भेजेगा. एबी नोड जो है उसको बंडल ऑफ हिस को भेजेंगे. बंडल ऑफ हिस उसको कहां भेजेगा? पुरकेंजी फाइबर. तो ये काम किसने करा? अपने आप हार्ट ने करा. ठीक है, तो इसके अंदर जो हार्ट में जो चेंजेस आते हैं वो किसके थ्रू आए हैं? हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो गई, हार्ट बीट आपकी डिक्रीज हो गई, तो कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? हार्ट अपने आप अपनी बीटिंग को प्रोड्यूस करता है. हार्ट मायोजेनिक है. ठीक है ना, तो उसके अंदर जो बीटिंग हो रही है वो किसके थ्रू से हो रही है? स्पेशल नोडल फाइबर्स. ये स्पेशल नोडल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं. ठीक है ना, इनके थ्रू हो रही है. लेकिन 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 रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है? नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कैसे होगा? ये होता है आपके ब्रेन से. अब सपोज करो ये कोई पर्सन है और ये उसका ब्रेन है. तो ब्रेन के अंदर ये वाला पार्ट आ गया सेरिबेलम, ये ऊपर वाला पॉन्स और नीचे वाला ये आ गया आपका मेडुला ऑब्लंगेटा. ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है जो रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल कर रहा था, वही क्या करता है? आपके सर्कुलेशन को भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. सो द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ ब्रेन. ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका नीचे वाला दैट इज ऑफ हाइंड ब्रेन. इस हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? सिग्नल्स देता है. ठीक है ना, किस फॉर्म के अंदर सिग्नल्स देता है? ये देता है सिग्नल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को. प्लीज रिमेंबर व्हाट इज ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. दो तरह से ये अपने आप को कंट्रोल करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एक कंट्रोल कैसा है इसका? दैट इज द पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम. और दूसरा वाला कौन सा सिस्टम है बेटा? दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम. आपको मालूम होगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब काम करता है? जब बॉडी की एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉर्मल. जैसे कि हम अभी हैं तो हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल है. तो इस नॉर्मल के अंदर कौन काम कर रहा है? दैट इज पैरासिम्पैथेटिक. किसका सिक्रीशन करेगा? ये सिक्रीशन करेगा एसिटाइल कोलिन का. किसका सिक्रीशन हो रहा है? दैट इज एसिटाइल कोलिन. प्लीज रिमेंबर एसिटाइल कोलिन. अब ये जो है ACH, ठीक है ना, ये आपकी हार्ट बीट को कैसा रखेगा? नॉर्मल रखेगा. ठीक है ना, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा. वही 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट. 1 मिनट 72 हार्ट बीट. ठीक है ना, और कार्डियक आउटपुट कितना होगा इसके अंदर? सेम वही आपका 5 लीटर. नॉर्मल है सब कुछ. अब आ जाइए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? जब इमरजेंसी कंडीशन हो. किस समय काम करता है ये? इमरजेंसी कंडीशन के अंदर या फिर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर. आपका एग्जाम का पेपर है, आप बहुत स्ट्रेस कंडीशन के अंदर. ठीक है, आपको स्टेज के ऊपर जो है पूरा एक गाना गाना है, आप बहुत स्ट्रेस कंडीशन के अंदर हो. डॉगी आपके पीछे पड़ गया है, आप बहुत स्ट्रेस कंडीशन के अंदर हो. इन सब स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आपके हार्ट बीट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. हार्ट तो कैसा है? मायोजेनिक. लेकिन आपकी हार्ट बीट क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. इट मीन्स ये कुछ ऐसा सिक्रीशन कर रहा है जो आपकी हार्ट बीट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है ना, और वो सिक्रीशन क्या होगा? दैट इज एड्रेनलिन. आप इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन. हम इसको किस नाम से जानते हैं? एपिनेफ्रिन.
नेफ्रीन। तो प्लीज रिमेंबर, सिंपैथेटिक कंडीशन के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन का क्या हो रहा है, सिक्रीशन, या फिर आप कह सकते हो एपिनेफ्रिन का क्या हो रहा है, सिक्रीशन। ये आपके हार्ट बीट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कब, जब आप स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होगे, यानी कि ये नर्व सप्लाई, ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई किसके पास में प्रेजेंट है, आपके हार्ट के पास में क्या है, प्रेजेंट है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर काम करेगा एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और स्ट्रेस कंडीशन के अंदर काम करेगा एड्रेनलिन। ये था कौन सा रेस्पॉन्स, दैट इज द न्यूरल कंट्रोल। तो ब्रेन का न्यूरल कंट्रोल हार्ट बीट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, अगर न्यूरल कंट्रोल करता है किसी भी चीज को, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, क्विक एंड फास्ट। बहुत तेजी से आपको हार्ट बीट इंक्रीज करेगा और एकदम से क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक है ना, एंड फिनिश इन स्मॉल ड्यूरेशन। स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर ही क्या हो गया, ये खत्म भी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक, हो सकता है आप 5 मिनट 10 मिनट तक इस वाली कंडीशन के अंदर रहें, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर रहें, उस समय आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन कैसे है, क्विक है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। न्यूरॉन्स ने सिग्नल दिया, हार्ट बीट इंक्रीज हुई, रिएक्शन खत्म। इसको बहुत लंबे समय इन द सेंस, कुछ लंबे समय तक तो आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ज्यादा लंबे समय तक आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में नहीं रह पाती है, ठीक है ना, उसको नॉर्मल कंडीशन भी चाहिए, अदरवाइज वो किस में चले जाएगी, दूसरे फॉर्म के अंदर चले जाती है, ठीक है। अब ये थोड़ा प्रोसेस लंबे समय तक रहे, इसके लिए एक और कंट्रोल होता है, दैट इज दिस वन इज द न्यूरल कंट्रोल व्हिच टेक प्लेस थ्रू द ब्रेन। सेकेंड वन इज द हार्मोनल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल है ये, हार्मोनल कंट्रोल, विच इज स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। लंबे समय तक जो है ये रहेगा, कौन, आपका हार्मोनल कंट्रोल। किसका सिक्रीशन करता है ये सिक्रीशन करता है एड्रेनलिन। अब आप देखिए, एड्रेनलिन यहां पर भी है, एड्रेनलिन यहां पर भी है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये एड्रेनलिन कौन सा है, ये वो वाला है जो नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन आपका जो ये हार्मोन है ये सेम है, ये और ये दोनों सेम है, बस प्रोडक्शन एक न्यूरॉन के थ्रू हो रहा है और एक प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, आपके हार्मोन्स के थ्रू। तो अब आपकी किडनी जो है, किडनी के ऊपर इस तरह से ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये टोपी जैसा ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, विच टाइप ऑफ ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये, एड्रीनल ग्लैंड। किसका सिक्रीशन कर रहा है ये सिक्रीशन कर रहा है एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन का। और जब ये सिक्रीशन करेगा तो इफेक्ट भी वही आएगा। यहां पर भी क्या हुआ था, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई थी, यहां पर भी क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन के लिए। ये तो काम हुआ था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये काम कैसा होगा, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, बट ये कैसा था, क्विक एंड फास्ट। सो बी रिमेंबर कि दोनों का ही काम क्या है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या करना, हार्ट बीट को इंक्रीज करना। इसका सिक्रीशन भी क्या है, दैट इज एड्रेनलिन। इसका सिक्रीशन भी क्या है, सेम यही एड्रेनलिन। इस एड्रेनलिन को आप एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस, आपका नर्वस कंट्रोल और आपका हार्मोनल कंट्रोल क्या कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट प्रोडक्शन कौन कर रहा है, आपकी हार्ट की मसल्स। कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम। और दूसरा वाला दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल। सो फर्स्ट इज द न्यूरल कंट्रोल एंड सेकंड इज द हार्मोनल कंट्रोल. So there are two hormones which control this
रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कंट्रोल और रेगुलेट द हार्ट बीट। फर्स्ट हार्मोन कहां से आया? आपके नर्वस सिस्टम से। कौन से वाले सिस्टम ने प्रोड्यूस करा? सिंपैथेटिक सिस्टम ने, ठीक है ना। इस सिंपैथेटिक सिस्टम ने जो प्रोड्यूस करा है उसको आपने क्या कहा? दैट इज एड्रेनलिन। एक और चीज याद रखना, ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एड्रेनलिन। तो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा हार्मोन किससे प्रोड्यूस हुआ है? तो उसके लिए आपको एक डिफरेंस पॉइंट याद रखना है। अगर आप सिंपैथेटिक से बात कर रहे हो तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे? नॉर लगा दो। प्लीज रिमेंबर, अगर आप सिंपैथेटिक की बात कर रहे हो तो उसके आगे आप क्या लगा रहे हो? दैट इज नॉर। आप उसको एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के अंदर एक एल आता है बेटा, सॉरी, ठीक है, दो एल नहीं आएंगे, इसको आप एक एल कर लो, एड्रेनलिन। ओके, अब इसको मैं एपिनेफ्रिन भी कह सकती हूँ या फिर मैं इसको क्या कह दूं? नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। लेकिन जब ये एड्रेनल से सिक्रीशन हो रहा है तो एड्रेनल ग्लैंड का भी ध्यान रखना आप। एड्रेनल ग्लैंड भी क्या है? बाहर वाले को आप क्या कहते हो? कॉर्टेक्स। इसे सपोज, सॉरी, किडनी का बना दिया अपन ने। ये बाहर वाला जो पोर्शन है जो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, इसको आप क्या कह रहे हो? एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये कौन सा वाला पार्ट है? कॉर्टेक्स। और इसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज एड्रीनल मेडुला। तो ध्यान रखें कि मेडुला वाला पोर्शन किसका सिक्रीशन कर रहा है? दैट इज एड्रेनलिन। तो अब आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। हालांकि दोनों एक ही चीज है, एड्रेनलिन, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि एड्रेनल ग्लैंड जो सिक्रीशन करेगा हार्मोन वो कौन सा वाला है? एड्रेनलिन। और आपका न्यूरल सिस्टम जो सिक्रीट करेगा वो वाला कौन सा है? नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों का फंक्शन एक ही है, दोनों ही हार्ट बीट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लेना कि अगर न्यूरल कंट्रोल के थ्रू हो रहा है तो आप इसके आगे नॉर वर्ड लगाएंगे, NOR, नॉर। अगर हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू हो रहा है तो सिंपल एड्रेनलिन को ही रखेंगे। एक एल आता है, मुझसे बार बार दो एल बन जाते हैं। ओके बेटा, आई होप सो कि आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द नीट। इसमें से काफी क्वेश्चंस हर बार, जैसे 2014 में आया है, 2016-17 में भी एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।